भारत महिमा। जयशंकर प्रसाद। परिचय। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियाँ: झरना, आंसू, लहर काव्य, कामायनी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया ही रखार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छेड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सीहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान, रहे ये हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश को प्रतिदिन उषा हिमालय के आंगन में किरणों का उपहार देती है। तब मानो ऐसा लगता है कि वह हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। जब सवेरे होते ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उषा ने ही भारत देश को हीरों का हार पहनाया है। कवि बताते हैं कि विश्व में ज्ञान का सर्वप्रथम उदय भारत देश में हुआ था। इसलिए विश्व में सबसे पहले हम जागृत हुए और उसके बाद में विश्व जागृत हुआ। इसके कारण सारा संसार आलोकित हो गया। तब सारे अंधकार रूपी अज्ञान का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के दूर हो गई। वाणी की देवी साक्षात सरस्वती ने इसी भूमि पर अपने हाथों से वीणा उठाई। उसके मोहक वाणी से सप्त सिंधुओं में भी सातों स्वरों की महक गूंजने लगी। इस प्रकार संगीत का जन्म हुआ। इसी देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। भारत देश में जो बड़े प्रशासक थे, उन्होंने केवल लोहे से बने शस्त्रों के आधार पर ही विजय प्राप्त नहीं किया। इस देश में प्राचीन काल से ही धर्म के प्रति आस्था थी। इस देश में गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर जैसे महापुरुष भी थे, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर में जाकर लोगों का
कष्ट दूर किया। भारत देश के सर्वश्रेष्ठ सम्राट अशोक ने भी अपने पुत्र तथा पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। हमने मोहम्मद गोरी से जीत प्राप्त करने के बाद भी उसके साथ अन्याय नहीं किया, उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया। भारत देश से चीन को भी धर्म की दृष्टि मिली है। हमारे भारत देश से ही जावा और श्रीलंका, इन देशों को पंचशील अर्थात अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। हमारे भारत देश ने किसी का साम्राज्य, किसी की संपत्ति नहीं छीनी। कुदरत की हम पर सभी चीजों के प्रति कृपा है। हमारी जन्मभूमि यही है। हम यहाँ विदेशियों की तरह कहीं से आए नहीं थे। हम लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में प्रचंड शक्ति है। इसके बावजूद भी हमारे पास नम्रता है। हमारे हृदय में यहाँ के संस्कृति के प्रति गर्व है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। यदि हम धन का संग्रह करते भी थे तो उस धन का उपयोग हम दान करने के लिए ही करते। पूर्व से ही भारत देश के लोगों का दानवीर यह गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा से ही देवों का दर्जा दिया है। भारत के लोगों का वचन सदा सत्य था। उनके हृदय में सदा तेज था। वे सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। आज भी हमारे अंदर उन्हीं पूर्वजों का रक्त संचार कर रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी हमारे शरीर में वैसा ही साहस है। आज भी हम विज्ञान के इस जगत में सबसे आगे हैं। हमारा देश पूर्वापार से आज तक शांति का देश इस नाम से पहचाना जाता है। आज भी हमारे अंदर वही शक्ति है। हम भी उन्हीं महान आर्यों की संतानें हैं। हम सदा ऐसे देश के लिए ही जिएंगे। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। इस देश के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। ऐसा हमारा देश है।